YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नैना भाग 10। सुबह सुबह उठकर नैना नहा धोकर तैयार हुई। फिर पूजा संपन्न कर रसोई घर में गई चाय नाश्ते की तैयारी करने के लिए। थोड़ी देर बाद सुषमा भी रसोई घर में आई तो उसकी नज़र नैना पर पड़ी। नैना को देखा तो वह उसको देखती ही रह गई। बहुत सुंदर लग रही है आज नैना, वह मन ही मन सोचने लगी। सच धजकर नैना कितनी अच्छी लग रही है। कौन कहेगा कि वह झुग्गी झोपड़ी से आई है और किसी बाई की लड़की है। महलों की रानी लग रही है बिल्कुल। पहले की नैना और आज की नैना में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा बेटा इसको देखकर पागल हुआ तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खूबसूरत तो वह है और आज सज धज कर तो परी जैसी लग रही है। इसका रूप सौंदर्य खिले हुए गुलाब की भांति निखर आया है। साथ ही सभी कार्य करने में निपुण है और बातों में भी बहुत मिठास है। संस्कार तो सुमित्रा बाई ने इसे बहुत अच्छे दिए हैं। मम्मी जी, आज आप और पापा जी नाश्ते में क्या खाएंगे? बता दीजिए, मैं वही बना देती हूँ। नैना ने बड़ी विनम्रता से सासू माँ से पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ हल्का फुल्का बना दो। सूजी का उपमा बना दो और साथ में चाय। तुम्हारे पापा जी का पेट जरा ठीक नहीं है, रात को कह रहे थे गैस बन रही है, तो हल्का फुल्का नाश्ता ही सही रहेगा। सुषमा ने भी प्यार से कहा। आज नैना को देखकर सुषमा की ममता के सागर में लहरें हिलोरे मारने लगी। उसका मन हो रहा था कि नैना की प्रशंसा करते हुए कह दे कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, परंतु फिर वही जिह्वा अटक रही थी। जी मम्मी जी, मैं बना देती हूँ, नैना ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया। नैना चाय लेकर जब अपने कमरे में पहुंची तब भी धर्मेंद्र सो ही रहा था। उसने जाकर आवाज़ दी, छोटे सेठ साहब उठिए, आपके लिए बेटी हाजिर है, कनीज आपके लिए लेकर आई है। उठकर जरा पीने का कष्ट करें, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। धर्मेंद्र ने आंखें मलते हुए नैना की ओर देखा तो देखता ही रह गया। आज गुलाबी साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें इस खूबसूरती के आलोक में जैसे चौंधिया सी गई। मन का सारा बंधन टूटकर बिखर गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि वह चाहकर भी अपने आप को रोक न पाया। उसने नैना का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो नैना संभल न पाई और जाकर उस पर गिरी तो उसने उसे बाहों में भर लिया और कहा, ओए होए मेरी कनीज, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत कनीज नहीं देखी। और उसने नैना के कपोल पर एक चुंबन अंकित कर दिया। नैना शर्मा गई और अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, छोड़िए छोड़िए मुझे, आप बड़े वो हैं, आपको मस्ती ही सूझती रहती है। चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ। और बार गुनगुनाते हुए, मैं तेरे प्यार में पागल पागल उठकर बैठ गया। पागल नहीं, आप महापागल हैं। पागल साहब, अब चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। नैना के होठों पर मुस्कुराहट थी। जाने मन, जब तुम मुस्कुराती हो गजब ढाती हो। एक साथ कई गुलाब खिल जाते हैं तुम्हारे होठों पर। अच्छी जगह ढूंढी है गुलाबों ने खिलने के लिए। मुस्कुरा कर ही तो मेरी जान ले ली जालिम तुमने। धर्मेंद्र नैना की ओर प्यार भरी नज़र से देखकर उसकी तारीफ में एक साथ कई शब्दों के बाण छोड़ दिए। धर्मेंद्र की बातें सुन नैना को बड़ी शर्म आई। उसने बचने के लिए बहाना किया, मम्मी जी ने आवाज़ दी है, मैं जा रही हूँ नाश्ता तैयार करने, आप चाय पी लेना। कहकर नैना रसोई की ओर निकल गई। नैना ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया और सासू माँ से कहा, मम्मी जी नाश्ता लगा दिया है, पापा तैयार हो गए कि नहीं? सुनिए, आप कहाँ हैं, तैयार हुए कि नहीं? नैना ने नाश्ता लगा दिया है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी से आ जाइए। सुषमा ने भगवान दास को आवाज़ दी। चाय की घूंट पीकर भगवान दास ने कहा, आज तुमने चाय सही बनाई है, आज चाय में शक्कर नहीं है। चलो, तुम्हें अब धीरे धीरे सब पता चल रहा है कि हम लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अच्छी बात है। पापा जी, आपके लिए टिफिन बॉक्स भी तैयार कर दिया है मैंने, ज़्यादा समय ले जाइएगा। नैना ने विनम्रता से कहा, इतनी जल्दी तुमने सब कुछ कर भी दिया? लगता है बहुत सुबह सुबह उठ जाती हो। भगवान दास के स्वर में आश्चर्य एवं खुशी दोनों का मिश्रण था। जब से मैंने इसे बता दिया है कि सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके ही रसोई घर में आना है, तब से सब कुछ वैसे ही कर रही है। मैंने उठकर देखा कि बिल्कुल तैयार होकर रसोई घर में खड़ी है नाश्ता बनाने के लिए। अच्छा लगा देखकर, धीरे धीरे सब सीख रही है। सुषमा ने तारीफ करते हुए कहा। सासू माँ के मुंह से
तारीफ सुनकर आज नैना के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे खुशी के पंख लगाकर वह हवा में उड़ी जा रही है। उसकी मुस्कुराहट कह उठी, चलो मेरा काम सासू माँ को पसंद आ रहा है। मैं उनका दिल जीतने में धीरे धीरे सफल हो रही हूँ। भाभी बहुत बहुत बधाई हो। आपका परीक्षा परिणाम इतना अच्छा आया है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है और अपने परिणाम पर मुझे शर्म आ रही है। मैं गधा का गधा ही रह गया, कुछ न कर पाया। कहते कहते शिवेंद्र हंस पड़ा। थैंक यू देवर जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका परीक्षा परिणाम भी तो बहुत अच्छा आया है। किसने कहा आप गधे हैं? बताइए किसने कहा? मैं उसकी खबर लेती हूँ। मेरे देवर जी को कोई गधा कहे और मैं चुप रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नैना भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कल शाम को मैं जब लौट कर घर आया तो आप मिली नहीं, तो आपको बधाई नहीं दे पाया मैं। जब तक आप आए मैं खा पी कर सो गया था, बहुत थक गया था। कल दिन भर कहाँ थे आप? क्या करते रहे? मैं भी शाम का इंतजार करती रही कि आप आएंगे, फिर आपको ढेर सारी बधाई दूं। क्या करता, दोस्तों के साथ मटर गश्ती की, मूवी देखी, होटलबाजी की, खूब मस्ती की। कल बड़ा मजा आया। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक गया था तो सोचा चलो आज पूरा दिन मस्ती की जाए। आप कहाँ चली गई थी? भैया और आप मूवी देखने गए थे क्या? अरे नहीं, मैं तो दिन भर घर में थी। शाम को तुम्हारे भैया के साथ माँ के घर गई थी। मम्मी जी ने ही कहा था कि माँ को खुशखबरी दो और भाई बहनों को मिठाई खिला कर आओ। वहाँ गई तो मम्मी ने रात का खाना खिलाकर ही छोड़ा, इसीलिए आने में देर हो गई थी। शादी के बाद मम्मी के घर जाकर सबसे मिलना, सहेलियों से मिलना और फिर इतनी अच्छी खबर दी सबको। कैसा लगा आपको सब कुछ? बहुत मजा आया। माँ से, भाई बहन से मिलकर। सहेलियाँ भी आ गई थी। सब ने बहुत मस्ती की। परीक्षा परिणाम सुनकर तो सब बहुत खुश हुए। सब ने बधाइयाँ दी। आसपास की सभी आंटियों ने भी बधाई दी। अब आप यह बताइए कि नाश्ते में क्या खाएंगे? आपके लिए नाश्ता और गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। कल बाहर थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था, इसलिए अभी तो मैं हल्का फुल्का ही कुछ खाऊंगा। मम्मी जी और पापा जी के लिए मैंने सूजी का उपमा बनाया है, वही गर्म करके दूं और गर्मा गर्म चाय बनाकर देती हूँ। बढ़िया, आपकी बुद्धि की तो कोई सानी नहीं है भाभी। आप मन की बातें कैसे समझ लेते हैं? मेरा भी सूजी का उपमा खाने का मन हो रहा था। अच्छा हुआ आपने पहले से ही बना लिया। शिवेंद्र मन चाहा नाश्ता पाकर खुशी से झूम उठा। शिवेंद्र को हंस हंस कर नैना से बातें करते हुए देखकर धर्मेंद्र को बड़ा अच्छा लगा। उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, देवर भाभी से इतना हंस हंस कर क्या बातचीत हो रही है? किसकी बुद्धि की सानी नहीं है, मुझे भी बताओ। धर्मेंद्र तैयार होकर नाश्ता करने के लिए आया और आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। भैया, भाभी की बुद्धि के बारे में बात हो रही है, मेरे मन की बातें समझ लेती है, इसीलिए मैंने कहा आपकी बुद्धि की सानी नहीं है। सूजी का उपमा खाने का मेरा मन हो रहा था तो पता चला उन्होंने पहले ही बनाकर रख दिया। अपनी भाभी की तारीफ करते हुए शिवेंद्र ने कहा, ये बात तो मुझे पहले से ही पता था शिवेंद्र, तभी तो मैंने हाथ नहीं छोड़ा, घर में लाकर हाथ छोड़ा है। हंसते हुए धर्मेंद्र ने कहा, देवा जी के सामने मेरा मजाक मत उड़ाइए। आपको हमेशा मजाक ही सोचता है, सीरियस होकर बात करना तो आता ही नहीं है। हाँ, आपको तब मैंने सीरियस देखा था जब मम्मी जी पापा जी ने शादी के लिए मना कर दिया था, तब तो आपकी शक्ल देखने लायक थी। नैना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी छेड़ते हुए कहा, मेरी शक्ल देखने लायक नहीं थी। और क्या तुम्हारी शक्ल बहुत खिली हुई थी? तुमने देखी थी आईने में अपनी शक्ल? धर्मेंद्र ने भी नहले पर दहला दे दिया। नैना ने देखा कि देवर के सामने बातें थोड़ी ज़्यादा ही हो रही हैं, तो बातों पर लगाम देते हुए कहा, ठीक है ठीक है, अब आप नाश्ता करने आ जाइए, आपकी चाय भी ठंडी हो रही है, फिर आपको जाना भी है। अब जब नहले पर दहला पड़ा तो बात पलट दी। बहुत चतुर हो तुम। धर्मेंद्र ने नैना की ओर देखकर हंसने लगा। नाश्ता करके धर्मेंद्र दुकान की ओर निकल गया। दोनों देवर और भाभी बैठे हुए थे नाश्ते की टेबल पर। शिवेंद्र ने पूछा, भाभी आगे का सोचा है कुछ? किस बारे में? पढ़ाई के बारे में। और किस बारे में? आगे पढ़ना है कि नहीं? इतना अच्छा रिजल्ट है आपका, आगे की पढ़ाई बंद मत करना।
शिवेंद्र ने समझदारी दिखाते हुए कहा। पढ़ना तो है और मम्मी जी पापा जी ने अनुमति भी दे दी है, पर मैं सोच रही हूँ कौन से कॉलेज में एडमिशन ली जाए। आप ही बताइए। जिस कॉलेज में भैया ने बीए किया है, शहर का माना हुआ कॉलेज है, वह कॉलेज अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ उसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा। आप भी ले लीजिए, दोनों एक साथ जा सकते हैं कॉलेज। अच्छा रहेगा, पर पहले तुम्हारे भैया से तो पूछ लूँ, उनकी अनुमति भी तो चाहिए। वे जहाँ पर एडमिशन करा देंगे वहीं से कर लूँगी, नैना ने समझदारी दिखाते हुए कहा। नैना और शिवेंद्र को हंस हंस कर बातें करते हुए देखकर सुषमा को थोड़ा अटपटा सा लगा और मन में एक जलन की भावना सी पैदा हो गई। अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाई और उसने कटाक्ष करते हुए कहा, दोनों देवर भाभी में क्या बातें हो रही हैं इतना हंस हंस कर? जरा मुझे भी तो बताओ, कौन सी बात पर इतनी खुशियां मनाई जा रही है? कुछ नहीं मम्मी, कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे हम दोनों। भाभी को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस बारे में। अच्छा किया मम्मी, आपने भाभी को अनुमति दे दी आगे की पढ़ाई के लिए। भाभी जैसी स्टूडेंट बहुत कम देखने को मिलती है। इतनी अच्छी प्रतिभा नष्ट होनी नहीं चाहिए, शिवेंद्र ने समझदारी दिखाते हुए कहा। तू तो बड़ा समझदार हो गया शिवेंद्र, और भाभी की बहुत तरफदारी कर रहा है। भाभी ने कौन सा जादू चलाया तुझ पर? सुषमा के चेहरे पर हल्की सी चिंता की रेखा थी। भाभी कोई जादूगरनी है क्या जो जादू चलाएगी? उनका तो एक ही जादू है, अच्छी अच्छी बातें करती है और अच्छा खाना बनाकर प्यार से खिलाती है। मम्मी की बातों से असहमति जताते हुए शिवेंद्र ने थोड़ा सा चिढ़कर कहा। फिर वह थोड़ा सा अपने आप को शांत करते हुए कहा, अच्छा भाभी, अच्छा मम्मी, मुझे भी आज दोस्तों के साथ जाना है कॉलेज देखने के लिए। चाय अच्छी थी भाभी और उपमा भी अच्छा था। अब मैं चलता हूँ, कहकर शिवेंद्र निकल गया। मम्मी जी, आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊं आपके लिए? नैना ने सासू माँ की इच्छा जाननी चाहिए। केवल मेरे लिए बनाओगी क्या, तुम नहीं खाओगी? सुषमा ने पूछा। सुबह मटर गोभी की सब्जी बनाई थी टिफिन में देने के लिए, वही बची है, 2 रोटी बनाकर खा लूंगी। आपके लिए अलग से कुछ बना देती हूँ। क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, नैना ने कहा। तुम्हें जो ठीक लगे वही बना देना, बस तेल मसाला कम डालना। सुषमा ने शिवेंद्र को गुस्सा होते हुए देखकर स्वयं को शांत करते हुए कहा। ठीक है मम्मी जी, मैं आपको थोड़ी सी दाल और भिंडी की सब्जी बना देती हूँ, साथ में रोटी और चावल, नैना ने बहू का कर्तव्य निभाते हुए कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, खाना तुम अच्छा बनाती हो, कहकर सुषमा दूसरे कमरे में चली गई। अपनी सासू माँ को इतनी उदारता से बात करते हुए एवं अपनी तारीफ करते हुए देखकर नैना को हैरानी भी हुई और मन में खुशियों की लहरें उठने लगी। पहले सासू माँ की कड़वी बातें सुनकर मन का शीशा चटक कर जो दरारें आ गई थीं, वह धीरे धीरे मिटने लगी और मन की खुशी होठों पर मुस्कान बनकर खिल उठी।